आसमान के परमेश्वर के लिए और जोर से तालियां बजा सकते हैं? और जोर से, थोड़ा और जोर। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर है जो आश्चर्य करता है, जो कुछ करता है वो आश्चर्य करने होता है। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर है जो अनुग्रह का धनी है और उसका अनुग्रह कभी भी हमारे लिए कम नहीं होता है। यहाँ तक कि पौलुस को कहने लगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरे सारे मुश्किलों में, सारी चुनौतियों में, सारे असमंजस में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। एक ऐसे परमेश्वर की तारीफ आपके साथ कर लेना चाहता हूँ थोड़े से समय में, एक गवाही के साथ। मेरा विश्वास है आज की शाम यहाँ पे कोई एक ऐसा जरूर बैठा है जो आज की शाम इस गवाही के द्वारा एक नई आशा को प्राप्त करने पाएगा। इस गवाही के द्वारा आसमान के परमेश्वर में उसका ईमान एक बार और पुख्ता होने पाएगा। मेरी 2012 में मेरी शादी हुई। 2012 I got married। और जब हमारी शादी हुई उसके बाद एक साल गुजर गया। लगभग एक साल तक तो सारे कपल्स के बड़े अच्छे से गुजरते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। रिश्तेदार इतने होते हैं हमारे कि रिश्तेदारों को विजिट करते करते नहीं एक साल गुजर जाता है। पर भारतीय सभ्यता में एक सवाल है जो एक साल के बाद शुरू होता है। आप जिस किसी से भी मिले, यदि वो बुजुर्गवार है तो यदि आप उनसे मिले, पहला सवाल छूटते साथ पूछते हैं, और सुनाओ क्या खुशखबरी है। और वो हमसे भी यही सवाल पूछते थे, और सुनाओ क्या खुशखबरी है। और मैं इस बात को टाल दिया करता था कह करके, अभी टाइम है, अभी समय है, अभी ठीक है, वी आर जस्ट वेटिंग। 1 साल से 2 साल हो गया, 2 साल से 3 साल हो गया, लोगों के सवाल नहीं बदले। पर जितने बार मिलते थे बुजुर्गों से, उतने बार जितने बार लोगों से मिलते थे, बल्कि वो कहते थे, और बताओ क्या खुशखबरी है। मैंने कहा अभी रुक जाइए, ठहर जाइए। वो मॉडर्न एज कपल्स, यू नो, ये जो है बड़ा एकदम सोच करके चलते हैं, फैमिली प्लानिंग करके चलते हैं। एंड पीपल डोंट इवन थिंक एट टाइम्स, 2 बार भी नहीं सोचते हैं कटाक्ष कसने के लिए। लगभग तीसरे से चौथे साल में जब ये सवाल मेरे पास आने लगा, और सुनाओ क्या खुशखबरी है, तो मेरा जवाब उनके लिए होता था, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, वापस जिंदा हो गया, आसमान पर चढ़ गया, दोबारा लेने वाला आने वाला है, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या चाहिए। I refuse to shy away from this question। मैं सवाल से बचने की कोशिश करने लगा। लगभग 5 साल बीत गए और लोगों ने हमसे कहना शुरू कर दिया, see a gynecologist, see a good gynecologist, एक अच्छे gynecologist को देखना शुरू करो। और मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे, और उस प्रार्थना के दौरान में मैंने उससे कहा, लोग कह रहे हैं एक अच्छे gynecologist के पास जाना चाहिए, चलो एक अच्छे gynecologist के पास जाते हैं। और जमीन और आसमान के परमेश्वर से बेहतर गायनेकोलॉजिस्ट और कौन हो सकता है जिसने स्वयं जीवन की उत्पत्ति करी है। हमें अपने घुटने में उसके सामने टेक दिए और हमने प्रार्थना करना शुरू किया। We started praying and then now came the 6th year। और जब 6वां साल आया तो उसमें कुछ इस प्रकार से हुआ कि in the year 2016 प्रभु ने 2016 में एक गीत दिया था मुझे। वो गीत था, मेरा कल तेरे हाथों में है, आज तेरे हाथों में है। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है। प्रभु शायद आपने सुना भी हो। और 2017 में एक कॉन्सर्ट हुआ मई के मंथ में, और उस कॉन्सर्ट में चंडीगढ़ में मुझे इस गीत में अगुवाई करनी थी। और ये आखिरी गीत था उस कॉन्सर्ट का। बहुत एक बड़ा मजमा वहां पे था, लगभग 10,000 पीपल वर देयर, लगभग 10,000 लोग उस कॉन्सर्ट में इकट्ठे थे। और मैं लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्टेज से बैठा हूँगा। जब सेकंड लास्ट सॉन्ग चल रहा था तो मैं चलता हुआ स्टेज की ओर चल जाने लगा। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये गाना खत्म होने वाला है, मैं जा रहा हूँ ताकि मैं तैयार रहूँ। और जब मैं चलता हुआ जा रहा था, मैं अच्छे मूड में था, आराधना के मूड में था, आराधना करते करते मैं जा रहा था स्टेज की तरफ। और तभी यकायक मेरे इस गान में एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने उस आवाज से कहा, आराधना करने जा रहा हूँ। सवाल ने मुझसे कहा, क्या आराधना करने जा रहे हो? मैंने कहा ये कि मेरा कल उसके हाथों में था, आज उसके हाथों में है, कल भी उसके हाथों में है। और सवाल ने मुझसे एक सवाल पूछा जो मुझे आज तक याद है।
उस आवाज ने मुझसे पूछा, क्या सच में तुम्हारा कल उसके हाथों में है? यदि तुम्हारा कल उसके हाथों में होता तो तुम्हारे जीवन में ये रिक्त स्थान नहीं होता, तुम्हारे जीवन में ये खाली स्थान नहीं होता, तुम आज भी निसंतान हो। तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना करी है, दूसरों ने कंसीव किया है, पर आज भी तुम्हारे पास एक संतान की आशीष नहीं है। एंड द मोमेंट उस आवाज ने मुझसे ये कहा, मैं चलता जा रहा था, एंड देयर वाज अ ब्लैक आउट इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, मैं बस चलता जा रहा था। एंड इन द स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में मेरे दूसरे कान में एक आवाज आई, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और आश्चर्य कर मैं ही करता हूँ। और उस आवाज ने मुझसे पूछा, किसकी आवाज सुन रहे हो? मैंने कहा, खुदावंद तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, यदि तू मेरी आवाज को सुनेगा तो तू स्थिर रहेगा। मैंने कहा, खुदा बाप, यदि तू संतान की बरकत दे तो भी तेरी आराधना करूंगा, तो भी तेरी सेवा करूंगा, यदि ना भी दे तो भी तेरी सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। और उस शाम को मैं रोने लगा। आसमान के परमेश्वर ने मानो मेरे जीवन की तस्वीर मेरे सामने रख दी, और एक चलचित्र मेरे आंखों के सामने चल रहा है। ये सब कुछ हो रहा है जब मैं स्टेज की तरफ जा रहा हूँ, और हर एक मेरे जीवन का वो पल जब मैं गिरा, जब मैं टूटा, जब मैं डिप्रेस हुआ, और आसमान के परमेश्वर ने मुझे स्थिर किया था, वो मेरे सामने आने लगा। मैं रोता जा रहा था, रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेज, जब तक मैं स्टेज पे पहुंचा, मेरे अंदर क्षमता नहीं थी गाने की, क्योंकि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे नहीं पता उस शाम को मैंने कितना गाया, कितना नहीं गाया। मैं बस रोते रोते गाता जा रहा था। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। और जब ऐसा हो रहा था, उसके बाद हम आगे ये मई के महीने में हुआ, और मई के महीने के बाद में बाय दैट नवंबर 2017 मैंने और मेरी वाइफ ने कंसीव कर दिया था। मई तक हमारे पास कोई संतान नहीं थी। बाय 2017 नवंबर वी हैड ऑलरेडी कंसीव किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरी टेस्ट वाज नॉर्मल। अब तक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे, और गायनेकोलॉजिस्ट मेरी वाइफ को देखती थी और अल्ट्रासाउंड करती थी, अल्ट्रासाउंड करके रिपोर्ट्स को देखती थी और बोलती थी, वाओ योर चाइल्ड इज वेरी हेल्दी, आपका बच्चा बहुत हेल्दी है, इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, आपका बच्चा बहुत हेल्दी है। और हम बड़े खुश होते थे, हम घर आ जाते थे, खुशी खुशी हम घर आ जाते थे। लगभग 9वां महीना जब शुरू हुआ, उस 9वें महीने के एक दिन मेरी वाइफ घर आई अपने ऑफिस से, और जब वो आई तो मुझसे कहने लगी, मेरी तबीयत सुबह से मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी बाईं आंख जो है वो फड़क नहीं रही है, मेरी बाईं आंख ब्लिंक नहीं कर रही है। मैंने कहा, हो सकता है तुम एक्सर्टेड हो गई हो। मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। वो शाम प्रेयर की शाम थी, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना के बाद में हम अपने प्रेयर से शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे की आराधना हुई। 1 घंटे की आराधना के बाद में मैंने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसने कहा, मेरे कान भी सुन पड़ रहे हैं। हमने प्रार्थना करी उस रात को, प्रभु के हाथों में उसको सौंपा, और प्रार्थना के बाद में ने कहा कि कल डॉक्टर के पास जाएंगे। हमने उसकी गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल किया। उसने कहा कि आई स्पेशलिस्ट को मिलिए, आंख के लिए, ईयर के लिए ENT स्पेशलिस्ट को मिलिए। प्रभु ने मुझसे कहा, मीटर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। मैंने उसको लिया और मैं चला गया न्यूरोलॉजिस्ट के पास। द मोमेंट न्यूरोलॉजिस्ट ने मेरी वाइफ को देखा, उसने देखते साथ कह दिया, इनको बेल्स पैल्सी है, इनको फेशियल पैरालिसिस हो गया है। हमने बहुत सी प्लानिंग करी थी कि फोटो शूट करेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगे, बच्चे के कपड़े खरीद लिए थे, और मेरी वाइफ एक ऐसे मंजर पे पहुंच गई थी जहां पर उसके लिए मुस्कुराना भी मुश्किल था। उसकी शक्ल एक तरफ में मुड़ चुकी थी, एंड शी वाज इवन स्ट्रगलिंग टू टॉक। वो बात नहीं कर पा रही थी, वो किसी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी। और उस दौरान में हमने प्रार्थना करना शुरू किया। मेरी वाइफ को स्टेरॉइड्स लगने शुरू हो गए उस बीमारी के चलते, और क्योंकि स्टेरॉइड्स लगते थे, मेरी वाइफ का शुगर लेवल शूट अप कर गया, और इतना शूट अप कर गया कि मेरी वाइफ को प्रतिदिन इंसुलिन लगने लगा। लगभग 2 इंसुलिन प्रतिदिन उसको लगने लगे ताकि उसका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। हम उसकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए इस बार, और इस बार जब गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको देखा, अल्ट्रासाउंड किया, उसने कहा, आई एम सॉरी, आपका बच्चा हेल्दी नहीं है, आपका बच्चा फूल रहा है, स्टेरॉइड्स का असर आपके बच्चे पर हो रहा है, द चाइल्ड इज नॉट हेल्दी, द चाइल्ड इज ब्लोटिंग। हम अपने घर आए और हम रोने लगे। हमने कहा, आसमान के परमेश्वर से, प्रभु तूने दिया है, और इसलिए हम जानते हैं तू जो कुछ करेगा वो तेरी महिमा के लिए होगा। प्रतिदिन एक खुदा के खादिम ने हमसे कहा था, जिस समय से हमने कंसीव किया था, खुदा के खादिम ने हमसे कहा था, अपनी वाइफ के
गर्भ में हाथ रखना, उसके पेट में हाथ रखना और प्रतिदिन प्रार्थना करना कि प्रभु तेरा अभिषेक इस बच्चे पे होने पाए। And we used to do it every single morning. हर दिन हम इस प्रार्थना को करते थे। और कुछ ऐसा हुआ कि उस एक रात को जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने मुझसे एक सवाल पूछा। प्रभु ने कहा, तुम पहले दिन से क्या प्रार्थना कर रहे हो? मैंने कहा, प्रभु ये कि आपका अभिषेक इस बच्चे पे ठहरने पाए। और प्रभु ने मुझसे कहा, अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाएगा। स्टेरॉइड्स का असर बच्चे पर नहीं होगा, पर बच्चे के अभिषेक का असर स्टेरॉइड्स को काटेगा। हालेलुया। और उस दिन हमने लिया बांधा और हमने कहा, आसमान का परमेश्वर जो करेगा वो आश्चर्य कर्म होगा। मेरी वाइफ की डिलीवरी का समय आ गया, उसको लेकर के हॉस्पिटल जाया गया। जब हॉस्पिटल गए, उसकी डिलीवरी हुई, डॉक्टर्स आए और मेरी मम्मी वहीं पे थी। डॉक्टर्स ने हमको केवल बच्चे को दिखाया और दिखा करके उसको NICU में ले गए। मुझे एक कोने पे ले गए, डॉक्टर मुझे एक कोने पे ले गए और मुझे बोलने लगी, आपकी वाइफ को बहुत स्टेरॉइड्स लगे हैं, उनका शुगर लेवल बहुत शूट अप कर गया था और इसीलिए हम इस बात को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपके बच्चे पर इसका असर हुआ है। एंड योर चाइल्ड माइट बी मेंटली इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। हमें इसको ले जाना होगा और हमें इस पे टेस्ट करने होंगे। हम इस पे टेस्ट करेंगे और सारे टेस्ट यदि नॉर्मल हुए 48 घंटे से पहले आपका बच्चा आपको नहीं दे सकते हैं। और यदि टेस्ट नॉर्मल नहीं हुए, हम आपको नहीं बता सकते कि आपका बच्चा आपको कब तक मिलेगा। मैंने अपनी बहन को कॉल किया, अपनी सिस्टर को कॉल किया, अपने पासवान की वाइफ को कॉल किया और इन दोनों के साथ जब प्रार्थना करते उन दोनों ने कहा, आसमान के परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो आश्चर्य कर्म करेगा। हमने प्रार्थना किया और आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर्स ने कहा था यदि टेस्ट नॉर्मल हुए तो 48 घंटे में मेरा बच्चा मुझे देंगे। 24 घंटे से पहले मेरी बिटिया मेरे गोद में खेल रही थी। समय थोड़ा सा ही पार हुआ था, लगभग 1 से 2 साल गुजरे और जाने के समय एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बेटी अपने पलंग पे बैठी थी, उसको थोड़ा सा फीवर हो रहा था, 100-101 का फीवर हो रहा था। अचानक से उसका फीवर 102 हुआ और जैसे उसका 102 हुआ, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि जा करके जल्दी से पानी लेते और हमें से पट्टी लगानी पड़ेगी। एंड जब तक मैं वॉशरूम की तरफ भागता तब तक मेरी बिटिया का फीवर 104 जा चुका था और उसके ब्रेन को हिट कर चुका था। उसको सीजर्स आने लगे, उसको दौरे पड़ने लगे और वो झटके लेने लगी। उसकी आंख पलट गई, उसके लिप्स काले पड़ गए और वो मेरे आंखों के सामने वो झटके ले रही थी। I did not know what to do other than call upon the name of the Lord. मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, पर मैंने केवल परमेश्वर के नाम को लेना शुरू किया। अपनी बिटिया को उठाया और हम हॉस्पिटल के लिए कार की ओर दौड़े। हॉस्पिटल में बैठे मैंने एक वॉइस मैसेज चर्च वालों को भेजा, प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर अनुग्रह करने पाए। हम उसको लेकर के ICU में गए और जैसे ही ICU में उसको लेकर के गए, उन लोगों ने कहा इसको तुरंत एडमिट करना होगा, ICU में रखना पड़ेगा। हमने उनको कहा कि आप जल्दी से इसको दवाई दीजिए ताकि इसका फीवर नॉर्मल होने पाए। उन्होंने कहा चिंता ना करिए, आपका बच्चा इस समय एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में है, ICU में है, यहाँ पे आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। 5 घंटे नहीं बीते थे उस ICU के अंदर मेरे आंखों के सामने मेरी बच्ची को दूसरा दौरा पड़ने लगा। उसको दूसरी बार फीवर 104 का शूट अप कर गया और मेरे आंखों के सामने उसको दूसरा एक झटका लगने लगा। और उस समय पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ मेरे आंखों में यूं देख रहा था, मैं डॉक्टर्स को देख रहा था, डॉक्टर यूं खड़ी हुई थी। मैं उस समय एक पासवान के साथ प्रार्थना कर रहा था और मैं जल्दी से गया और उस ICU के अंदर हम परमेश्वर के कलाम को डिक्लेयर करने लगे, हम प्रार्थना करने लगे और वो अफरा तफरी में यहाँ वहां भाग रहे थे। मेरी बेटिया थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुई। उन्होंने कहा यदि किसी बच्चे को 24 घंटे के अंदर 2 दौरे पड़ते हैं तो उसको पूरा चांसेस होता है कि उसका ब्रेन डैमेज हो जाए। आपके बच्चे को 5 घंटे के अंदर 2 दौरे पड़े हैं और हमें इस बात का पूरा संदेह है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं मेंटली इफेक्टेड हुआ है, उसका ब्रेन डैमेज हुआ है। हमें इसके टेस्ट करने पड़ेंगे। 2 दिन उन्होंने मेरे बच्चे पर 14 टेस्ट किए, EEG, MRI, व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। 14 टेस्ट करने के बाद 2 दिन के बाद उन्होंने मेरी बच्ची को मुझे सौंपा और कहा आपके बच्चे के सारे टेस्ट नॉर्मल है और आपका बच्चा किसी और बच्चे से कहीं ज्यादा सेहतमंद है। आज मेरी बेटिया 5 साल की हो चुकी है और यहाँ पे उसके दादा दादी भी बैठे हुए हैं, मेरे माता पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड वो परमेश्वर की आराधना करती है, वो परमेश्वर की परस्तिश करती है। कहना इतना चाहता हूँ खुदा के लोगों, आसमान के परमेश्वर को कभी भी सीमित नहीं करना।
तर्क वितर्क में उसको सीमित नहीं करना, उम्र के दायरे में उसको सीमित नहीं करना, समय के दायरे में उसको सीमित नहीं करना, दवाइयों के दायरे में उसको सीमित नहीं करना, क्योंकि हमारा आसमान का परमेश्वर हर एक दायरे से परे असीमित रूप से काम करता है, और जो काम वो करता है वो आश्चर्य कर्म ही होता है। प्रभु आप सबको आशीष दे।